सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 और 5 से 18 तक ली गई है। पाठ में कहा गया है, अब्राहम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राहम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राहम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राहम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाए। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सादृश्य समस्त यरदन नदी की घाटी सोवर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राहम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राहम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रभु की वाणी है। तो चलिए इस वचन में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। यह एक निर्णायक क्षण होता है। सही निर्णय जिंदगी को आबाद करता है, गलत निर्णय उसे बर्बाद करता है। जिंदगी में लिए जाने वाले हमारे निर्णयों का सही या गलत होना निर्णय लेने के हमारे मापदंडों पर निर्भर करता है। सही मापदंड सही निर्णय में सहायक होते हैं। अतः कोई भी निर्णय लेने के पहले अवसरों के विभिन्न पहलुओं पर
सूक्ष्मता से विचार करना आवश्यक है। निर्णय से होने वाले लाभ हानि पर तटस्थ रूप से गहन विचार कर लेने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। बहुधा हम ऐसा कर पाने से चूक जाते हैं। एक तो हमें निर्णय लेने की जल्दबाजी रहती है, दूसरा हमारा ध्यान सिर्फ होने वाले फायदे पर केंद्रित रहता है। होने वाली हानि पर हम विचार ही नहीं करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आगे चलकर मुसीबतों से सामना होता है तब बुद्धि ठिकाने आ जाती है। तब करने के लिए कुछ बचा नहीं रह जाता है, सिर्फ पछताने के